हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो अभी है शाम का टाइम, मीन्स रात हो चुकी है, 7 साढ़े 7 बज चुके हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ डिनर बन रहा है। डिनर में भिंडी की सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ और मुझे यहाँ पे बैठकर बनाना ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके बगल में ही मेरी बालकनी का गेट है, तो उससे ठंडी ठंडी हवा आती है। मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरा घर खुले खुले जगह पे है, तो रात में और सुबह में बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है। मैं बनाने के साथ साथ थोड़ा सा बालकनी में टहल भी लेती हूँ। और जो थोड़ी सी वीडियो धुंधली आ रही है तो इसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अंधेरा था ना, तो इस वजह से वीडियो बहुत धुंधली आ रही थी। लाइटिंग की कमी थी, तो इसलिए अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे बैठकर बनाना और मुझे अभी इजी फील होता है। और यहाँ पे खाना बनाते हुए मैं इन दोनों से बातचीत भी करती हूँ, खुशी और नंदिनी से। ये जो है ना, मतलब लगती ही नहीं है कि मेरी जेठानी की बेटियाँ हैं, सहेलियों की तरह हम लोग रहते हैं। और यहाँ पे मैं रेयांश को डांट लगा रही हूँ, क्योंकि उसकी दीदी उसे पढ़ाना चाह रही थी और वो पढ़ना नहीं चाह रहा था, वो मोबाइल मांग रहा था। और रेयांश इन दोनों से डरता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन लोग पढ़ाने के साथ साथ हंसने लगती हैं, तो बिल्कुल भी नहीं डरता है। इसलिए मैं बीच में डांट लगा रही थी। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। मैं रात में आगे वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि रात में खाना वाना बना करके हम लोग खाने के लिए बैठे थे, तो खाने वक्त का क्या मैं वीडियो लेती, और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है हर वक्त कैमरा उठाए रखना घर परिवार के बीच में। तो इसलिए मैं नहीं ले पाई। और अकेले रहती हूँ तब तो चलो ले ही लेती हूँ, हस्बैंड वाइफ रहती हूँ तो। और सबके सामने, ससुर जी जेठ जी के सामने नहीं ठीक लगता है। और मैं ससुराल में हूँ ना, और अकेले रहने में और फैमिली के साथ रहने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अकेले आप अपने आप को ही टाइम देते हो, अपने पति और एक बच्चे को टाइम देते हो, और फैमिली के साथ आपको सबके साथ आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि हमारी छुट्टियां अभी बहुत कम दिनों की रहती हैं ना, तो आप खुद में बिज़ी नहीं रह सकते हो। ये खुद में ही आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद में बिज़ी हूँ। जैसे मैं चेन्नई में हूँ वैसे मैं गांव पे भी रहूँ, वैसे मुझे ठीक नहीं लगता है। चलो, अपना यूट्यूब तो है ही, साइड से है, लेकिन फैमिली भी है। मैं पहली प्रायोरिटी फैमिली को देती हूँ, और इसी वजह से मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब मैं फ्री रहती हूँ और अकेली रहती हूँ तो मैं कैमरा रख देती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे नीचे गाड़ी लगी हुई थी और एक ट्रैक्टर वाला आया और ठोक करके निकल गया। देखो यहाँ पे मेरी गाड़ी डैमेज हो चुकी है। तो मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे थे नहीं, वो वॉकिंग करने के लिए गए हुए थे। अगर वो रहते तो बहुत गुस्सा करते उस पर। तो यहाँ पे भीड़ लग चुकी थी, और गांव में वैसे ही छोटे छोटे कुछ भी हो जाए ना, छोटा छोटा चीज़, तो भीड़ लग जाती है। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी डैमेज हो गई थी, अब इसे भी रिपेयर करवाना पड़ेगा। मेरा सुबह में नाश्ता बन करके रेडी हो चुका था। यहाँ पे मैं सब्जी ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। चटपटी सी, कितनी स्पाइसी लग रही है ना। तो मेरी सब्जी स्पाइसी ही होती है, बट हल्का फुल्का ही, तेल मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बट मैं जब भी आती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही मसालेदार बना देती हूँ। मुझे इसी टाइप की सब्ज़ी पसंद है, तो मैं सब्ज़ी अपने हाथों से बनाती हूँ। और उस साइड भाभी रोटियाँ सेक लेती हैं, क्योंकि सब लोग मिल बांट के काम कर लेते हैं ना, तो किसी एक पे काम का बोझ नहीं आता है। और मैं फिर आप लोगों से एक बार बोलना चाहूँगी कि मेरी बैक टू बैक ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल अभी का चल रहा है मेरा, इस वजह से बैक टू नहीं डाल पा रही हूँ। एक्चुअली वीडियोस बन कर के रेडी है, बट मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ, एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अब यहाँ पे मैं अपने किचन में आ गई थी, क्योंकि सबको खट्टी मीठी वाली चटनी खाने का मन था। वो जो आम की चटनी बनती है ना, वो वाली चटनी सबको खाने का मन कर रहा था। और ये मेरे जेठानी के बेटे हैं, इंद्रजीत नाम है इनका। ये मेरे जेठानी के बेटे हैं, वो कुछ ख़ास प्रोडक्ट अपने लिए बना रहे हैं, शायद फेस पैक वगैरह, कुछ पता नहीं क्या वो रेडी कर रहे थे। तो वही मुझसे बोल रहे थे, आंटी आप वीडियोस बना रही हैं? मैं बोली कि हाँ वीडियोस बन रहा है।
तो उसी के लिए मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी। जो खट्टी मीठी वाली चटनी होती है ना, वो सबका खाने का दिल कर रहा था, इसलिए उसी का प्रिपरेशन मैं यहाँ पे किचन में आकर के कर रही थी। और यहाँ पे भाभी शायद कुछ बोल रही थी, कुछ ख़राब हो चुका था किचन का प्रोडक्ट, तो वही बोली थी फेंक दीजिए इसे, ये अब खाने लायक या यूज़ करने लायक नहीं रहा है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ अभी ससुराल की ऐसी ही चल रही है। आप लोग देखो और एंजॉय करो। ज़्यादा ब्लॉग्स मैं डाल तो नहीं पा रही हूँ। तो आज का ये छोटू सा ब्लॉग्स आप लोग को कैसा लगा, जो भी है जैसा है, इसी में आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखना। और आप लोग के सपोर्ट से मेरी 11,000 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोग को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और यहाँ पे देखिए मेरी आम की चटनी बनकर के रेडी हो चुकी है। ये फक्के वाली आम की चटनी है जो खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग, मेरा फैमिली ब्लॉग, आप लोग को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।